सुबह उठकर मात्र 5 मिनट यदि आपने ये काम कर लिया, 100 साल तक निरोगी रहेंगे। शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां है ना, खुल जाएंगी। बहुत अच्छे तरीके से आपका जो है हेल्थ मेंटेन रहेगी। शरीर में प्राण वायु का संचार बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको यदि स्ट्रेस तनाव रहता है तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यदि आपको नींद ठीक से नहीं आती है तो नींद ठीक से आएगी। और आपको अस्थमा, साइनस, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और खराटे यदि बहुत लोगों को आते हैं तो खराटों की समस्या भी बहुत हद तक इससे खत्म हो जाएगी। डायबिटीज यदि किसी को है, डायबिटीज बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है आजकल, तो डायबिटीज रेगुलेट रहेगी, बीपी कंट्रोल रहेगा। और सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ यदि आपका वात, पित्त और कफ बिगड़ जाए यानी इम्बैलेंस हो जाए तो उसको बैलेंस करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। इसी के साथ इवन आपका थायराइड तक मेंटेन करता है, आपके फेफड़ों को, लंग्स को बहुत ज्यादा मजबूत करता है, आपकी किडनी, लीवर, कंप्लीट हेल्थ पैकेज इस केवल 5 मिनट की क्रिया में आपको मिल जाता है। लेकिन केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि सही तरीके से करना जरूरी है। वो 5 से 15 मिनट यदि आपने सही तरीके से इस क्रिया को कर लिया तो जो मैंने फायदे बताए हैं ना, इससे भी बहुत ज्यादा आपको फायदे मिलेंगे। ब्रोंकाइटिस, सांस संबंधी, शरीर में वात पित्त का बैलेंस करेगा और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग रहेगी। आपको अनुभूति होगी कि हाँ ठीक है, कुछ चेहरे पर नई चमक आ रही है, नया एक ग्लोइंग फेस पर आपके जो ग्लो आ रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है अनुलोम विलोम। अब सुनने में बड़ा सामान्य लगता है कि अनुलोम विलोम तो हम जानते हैं, बहुत बार हमने किया भी है, लेकिन केवल इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम करना है। सुबह उठकर जब पेट खाली होता है, फ्रेश होने के बाद कम से कम 5 से 15 मिनट देना शरीर के लिए शुरू तो कीजिए, फिर देखिए इसके फायदे क्या होते हैं। आपको करना किस तरफ से है? पहले आपको फील करना है कि कौन सी नाक से आपको सांस खुलकर आ रही है, कौन सी नाक से आप सांस जो है ज्यादा ले रहे हो। तो ऐसा हमेशा होता है जब हम सुबह उठते हैं बिस्तर से, तब भी आपको एक नाक से सांस ज्यादा आ रही होती है, एक नाक से जो है एक तरफ से सांस बहुत कम नाम मात्र आ रही होती है। तो जिस तरफ से आपको सांस ज्यादा आ रही है उस तरफ के अपोजिट दूसरी वाली नाक को बंद कर लेना है और इधर से आपको सांस अंदर पेट में भर लेनी है। इस क्रिया को करने में आपके हाथ को कैसे रखना है, कैसे नाक बंद करना है, उसका बड़ा महत्व है। आपको अपने हाथ को इस प्रकार से करना है, जैसे हाथ ये है तो एक तरफ से या अंगूठे से बंद करेंगे जिधर से हमें सांस जो है धीरे आ रही, कम आ रही है, और बाकी की जो उंगलियां हैं ये वाली, ये जो छोटी उंगली और उसके पास की, उससे दूसरी तरफ नाक पर लगाएंगे ऐसे, और बाकी की जो बीच की 2 उंगलियां वो सीधी रहेंगी। अब हमें बंद नहीं करना दोनों तरफ से, एक तरफ से बंद करना जिधर से नाक जो है सांस कम ले रही है। अब उधर से बंद करके हम दूसरी तरफ से सांस भरेंगे अंदर, इस प्रकार से जितनी पॉसिबल है उतनी सांस भर लीजिए। और सांस भरते समय आपको फील होगा कि आपका पेट फूलना चाहिए, पिचकना नहीं, फूलना चाहिए। और नहीं फूल रहा है तो इसको प्रैक्टिस कीजिए कि आपका पेट जो है फूला है, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, गुब्बारा फूलता है ना, ऐसे आपका पेट भी फूलना चाहिए। अब सांस भरने के बाद जितना हो सके उतनी देर आपको होल्ड करना है, जैसे इस प्रकार से। अब आप और ज्यादा देर तक, जितनी देर तक पॉसिबल हो, होल्ड कीजिए। अब जब इसको रिलीज करेंगे तो दूसरी तरफ बंद कर लेंगे और इधर से सांस छोड़ेंगे। और छोड़ते समय ध्यान रखना है थोड़ा सा तेज, एकदम से नहीं निकालनी है, लेकिन प्रेशर देकर आपको सांस बाहर निकालनी है। पूरी सांस बाहर निकाल देनी है। इससे क्या होगा? शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। आपके लीवर और किडनी बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं इस क्रिया को करने से, यानी कि उनको किसी तरीके से एक्टिवेट कर रहे हैं आप। ऐसा करने से आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, उनको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। आज की डेट में तो हमारे साथ क्या हो गया, फिजिकल जो वर्क है वो इतना कम हो गया है कि ज्यादातर लोग स्वेटिंग नहीं करते हैं, पसीना उनको आता ही नहीं है। गर्मी लगने से पसीना आना, इट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन मेहनत करके जो बॉडी के अंदर से पसीना निकलता है वो हमारी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। तो ये जो मैं क्रिया बता रहा हूं आपको, ये जो एक्सेल कर रहे हो आप, इनहेल पहले किया, उसको होल्ड किया, फिर एक्सेल किया, आपने सांस को बाहर निकाला, बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहे हो। अपनी लीवर, किडनी, अपना हार्ट हेल्थ, आपकी जो पूरी नाड़ियां हैं, नसें हैं, सबकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो। इसी प्रकार से फिर दूसरी तरफ से करेंगे। पहले आप एक तरफ से कर लीजिए जिधर से आपने स्टार्ट किया है, कम से कम 10-15 बार एक तरफ से कीजिए, एटलीस्ट 10 टाइम्स तो कीजिए। फिर इसी प्रकार से ये वाली उंगलियां दूसरी तरफ हैं तो दूसरी तरफ से कीजिए। इधर से इनहेल करेंगे, ऐसे होल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से रिलीज करेंगे। पूरी वायु बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे यदि प्रैक्टिस करोगे आप 4-5 दिन करके देखिए, खुद आदत बन जाएगी। कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा,
सारी नसें खुल जाएंगी, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। और यदि मौसम बदलते समय आपको जल्दी जल्दी बीमारियां लग जाती हैं, नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, छोटी मोटी बीमारी आपके पास नहीं भटकेंगी। इस जानकारी को और ये अनुलोम विलोम करने का सही तरीका बाकी अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी स्वस्थ रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।